लेकिन मन मना भव, मन के अंदर भी कोई ऐसा विरोधी संकल्प न आए जो बाप को पसंद है, उसको कहेंगे मन मना भव। पतिव्रता अथवा पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप प्रमाण करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते हो और न तुम्हारी बुद्धि पवित्र होती है। देह अभिमान की धूल लगने से अपवित्रता बढ़ेगी या बुद्धि पवित्र होगी। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं कि सोने का बर्तन चाहिए। नाम ही है शेरनी शक्तियां। कैसी शक्तियां? जिन्होंने शेर के ऊपर भी सवारी की। तो सोने का बर्तन क्या हुआ? ये जो बुद्धि है वो सोने का बर्तन चाहिए, तब शेरनी का दूध उसमें ठहर सकेगा। अगर मिट्टी का पात्र होगा, देह अभिमानी की मिट्टी भरी हुई होगी, तो शेरनी का दूध उसको फोड़ के निकल जाएगा और बर्तन खाली हो जाएगा। सोने का पात्र चाहिए। सोना माना सच्ची बुद्धि चाहिए। सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं हो सकता। इसलिए बाप को सच्चाई बहुत प्रिय। कहते भी हैं गुड ट्रुथ गॉड फादर, और स्थापना भी किसकी करता है? सत्य युग की स्थापना करता है भी सत्य चित्त आनंद। तो सोने का बर्तन जिन बच्चों का होगा, यानी सच्ची बुद्धि जिन बच्चों की होगी, सच्चा पोता मेल देने वाली, तो उनकी बुद्धि में बैठेगी। तो इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अब बेचारी पिताव्रता बच्चे बहुत हो रहे हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं, भले यहाँ भी बैठे हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यहाँ माना कहा मधुवन में बाबा के सामने भले बैठे रहे, फिर भी समझते नहीं है कि पिताव्रता क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी कराई देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है, तो झट शादी कराई देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे कैसे कि बाप के मातेले बच्चे नहीं हैं, ऐसे बच्चे हैं कि बाप ने जब शादी की थी उनकी माँ से, तो माँ अपने साथ गोद में लाई थी। नहीं समझ में आया? वो माँ की गोद के बच्चे बनकर के बाप के सामने आए थे, बाप से पैदा नहीं हुए। बात कहाँ की हो गई? ये सारी बातें कहाँ की हैं? ये ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की सारी बातें हैं। तो कुछ भी समझते नहीं है। जैसे छोटेपन में शादी कराए देते हैं, गोद में बच्चा लेकर के शादी कराई जाती है। माना जिससे शादी की, जिस स्त्री से, उसकी गोद में बच्चा पहले से ही होता है। वो किसकी गोद में पल रहा है? छोटे बच्चों की नहीं, आप समझे नहीं। जैसे शादी कराते हैं तो जिससे शादी कराई, जिस कन्या जो जिस स्त्री से, उस स्त्री की गोद में पहले से ही बच्चा है। बच्चे की शादी नहीं हो गई, मतलब वो बच्चा माता की गोद में है किसी दूसरे पिता का। बाप का बच्चा असली नहीं है। उस बच्चे की बुद्धि में दूसरे का ज्ञान बीज पड़ा हुआ है, दूसरे की मत पर चलने वाला बच्चा है, अपने बाप का खून नहीं है, सौतेला बच्चा। अरे यहाँ शादी बच्चे की कराने की थोड़ी है। किसी व्यक्ति ने शादी की और जिससे शादी की उसकी उस माता की गोद में पहले से ही बच्चा है। ऐसे नहीं होता क्या? ऐसे भी तो होता है। तो वही बात तो बाबा बता रहे हैं कि माया के जो बच्चे हैं, माया की गोद में पहले से ही वो बच्चे पुंगरे पड़े हुए। दूसरे बाप का हुआ कि अपने बाप का हुआ? जिसने शादी की उस बाप का बच्चा हुआ क्या? पहले से ही बच्चा पैदा हो जाता है। तो वो बच्चा जो होगा वो सौतेला कहा जाएगा या मातेला कहा जाएगा? सौतेला बच्चा कहा जाता है। तो शादी कराए देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, उनमें बहुत प्रेम हो जाता है, तो झट शादी कराई देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कैसे? तो बाप तो विदेशी बन करके आया है,
स्वदेशी होता, बाप अगर स्वदेशी होता, विदेशी का मतलब है कि विदेशी बहुत शादियां करते हैं, और स्वदेशी जो होते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। राम के बारे में क्या कहते हैं? राम भारतवासी थे ना, उनके लिए गायन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और यहाँ बाप कैसा बन करके आया हुआ? बाप बच्चों के सामने विदेशी बन करके आया हुआ है। गीतवाणी में बोला, अगर विदेशी बन करके ना आते तो तुम सब बच्चों से मिल भी न पाते। 16,000 बच्चों से संबंध संपर्क जोड़ना है तो संबंध कैसे जुटेगा? वो गोप गोपी कैसे बनेंगे? शादी कराए देते हैं तो यहाँ भी ऐसे ही है, सगाई करनी परंतु समझ के हम मम्मा बाबा की उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी जानते नहीं तो बंदर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती देकर भाग जाते हैं। क्या खाते हैं? 5-6 वर्ष बाप के साथ रहते हैं और फिर भी बाप को या पति को फारकती देकर भाग जाते। माया इतना तंग करती है। अरे जिस बाप का बच्चा होगा वो अपने बाप की तरफ जाएगा या पराये बाप की तरफ जाएगा? बाप बच्चे को जब पता चलेगा कि मैं किस बाप का बच्चा हूँ, बड़ा बच्चा होगा, समझदार तो होगा ना, तो उसको स्मृति आएगी मैं तो इस बाप का बच्चा नहीं। तो कहाँ जाएगा? अपने बाप के पास पहुंचेगा, उसी की मत पर चलेगा। तो माया इतना तंग करती है तो पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता ये है जिसको हम कहते हैं शिवाय नमः। ज्ञान का सागर ये शिव है। ज्ञान का सागर कोई कृष्ण नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, लिखना चाहिए। तो शिव बाबा और कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन क्लियर हो जाएंगे। पहली बात ये है, गीता का भगवान कौन है? ये किस समय की बात है कि त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए। त्रिमूर्ति के बाजू में कहाँ पर जगह पड़ी हुई थी? चित्र में त्रिमूर्ति की बाजू तो आजू बाजू दो होती, सिर्फ बाजू ही होती, आजू बाजू दोनों होती। तो उस पर क्लियर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? शिव बाबा और कृष्ण। अरे त्रिमूर्ति में शिव बाबा और कृष्ण कहाँ से आ गए? हैं? नहीं आ गए। त्रिमूर्ति में कृष्ण वाली सोल नहीं है ना, और शिव बाबा नहीं है। तो शिव बाबा भी है, बाबा माने साकार, बिंदु नहीं। ये तो विदेशी लोग कह देते हैं बिंदु बाबा है। बिंदु कोई बाबा नहीं होता, वो तो सिर्फ आत्माओं का पिता होता है, गॉड फादर कह सकते हैं सिर्फ। तो त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए तो शिव बाबा और कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन क्लियर हो जाए। अब त्रिमूर्ति में शिव बाबा कहाँ है? वो तो ऊपर बिंदु रखा हुआ है, वो मूर्ति तो नहीं कही जाएगी, त्रिमूर्ति तो नहीं कही जाएगी। और कृष्ण कहाँ है? तो ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है। तो कृष्ण और शिव बाबा दोनों नहीं है तो बाबा फालतू क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब कि ब्रह्मा ही कृष्ण की सोल है, और जो शंकर का चित्र रखा हुआ है वही शिव बाबा है। तो इसलिए बोला कि त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी, उस पर लिखना चाहिए तो शिव बाबा और कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन क्लियर हो जाए। दोनों का ऑक्यूपेशन क्या है? कृष्ण है स्वर्ग का वर्षा लेने वाला और बाप है स्वर्ग का वर्षा देने वाला। यानी दूसरे धर्म पिताएं पुराने धर्मों का, पुरानी राज्य सत्ता का विनाश नहीं कर पाते, इसलिए वो स्वर्ग की राजाई नहीं दे सकते। और बाप क्या करता है? जो दुनिया में कोई भी धर्म पिता ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, अपना सख्त कार्य, तो सारी दुनिया से टक्कर लेकर, दुश्मनी लेकर और सब धर्म सत्ताओं का, धर्म सत्ताधीशों का खात्मा कराएगी और कृष्ण को विश्व की बादशाही देगी। अभी क्या हम ये कहेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के ऊपर कब्जा किया है, विश्व की राज्य सत्ता धर्म सत्ता पर। अरे भारत में भी जो धर्म गुरु हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सके अभी। तो भारत के अंदर जो राज्य सत्ताधीश हैं उनके भी पिलिल करते रहते हैं पीछे जाकर के। तो आओ भगत करने वाले, आयोजन करने वाले,
ये क्या उनके कंट्रोलर हुए? नहीं। अब वो समय आना है जब बाप के साथ बाप के बच्चे दुनिया के जो बड़े बड़े धर्म सत्ताधीश हैं और राज्य सत्ताधीश हैं, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी, बड़े बड़े पोप और बड़े से बड़े जो पंडित विद्वान आचार्य और शंकराचार्य हैं, उनकी गद्दियां हिलेंगी। लेकिन कब हिलेंगी? जब ब्राह्मणों की दुनिया में ये क्लियर हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। त्रिमूर्ति में गीता का भगवान कौन? प्रश्न है या शंकर है? विष्णु तो कोई अलग से चीज है ही नहीं। विष्णु माना ला और लव का कॉम्बिनेशन। लवफुल ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल और लाफुल शंकर यानी राम की सोल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो विष्णु बनता है। जब विष्णु होगा और विष्णु का राज्य होगा फिर तो किसी प्रकार के संघर्ष की जरूरत रहेगी नहीं। तो शिव बाबा और कृष्ण दोनों की ऑक्यूपेशन क्लियर हो जाए। पहली बात ये है, गीता का भगवान कौन है? कृष्ण तो नहीं है, उनका तो ऑक्यूपेशन ही अलग। पहली बात जब ये समझाओ तब उनके कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए। क्या? जो ईश्वरीय पढ़ाई है वो भविष्य की जन्मों के लिए है। इस जन्म के लिए पढ़ाई नहीं है कि हम ये समझें कि ब्रह्मा बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाई के चले गए और हमको महलमानियां दे गए, हमारे लिए तो इसी दुनिया में स्वर्ग बन गया। यहाँ प्राप्ति ईश्वरीय प्राप्ति नहीं है। ईश्वरीय प्राप्ति कहाँ होगी? 21 जन्म स्वर्ग में, भविष्य में। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है कि पढ़ाई यहाँ पढ़े और प्राप्ति भविष्य में करें। भविष्य का मतलब ये भी नहीं अगले जन्म में। शरीर छूट जाए फिर प्राप्ति की क्या बात है? ये तो अंधश्रद्धा हो गई। ये तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही समझते चले आए कि इस जन्म में पुरुषार्थ करो, इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में पुरुषार्थ करेंगे और हम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। तो शास्त्रों से ये अनुभव नहीं हो सकता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। क्या? स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। कौन सा फाइनल पेपर है पता है? पेपर बाबा ने पहले ही बता दिया कि फाइनल पेपर क्या होगा। नष्ट हो मोहा और स्मृति लब्धा। किससे नष्ट हो मोहा? देह और देह के लौकिक संबंधियों से। बस लौकिक हो चाहे अलौकिक संबंधी हो, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण परिवार में भी संबंध संपर्क तो जोड़े हुए हैं ना, उन सब से नष्ट हो। मेरा तो एक दूसरा न कोई। और ये कितने टाइम का पेपर होगा? 1 सेकंड का पेपर होगा। उस सेकंड में जिसने निर्णय कर लिया वो तो परमात्मा के पास गॉड फादर के नजदीक वाला मणका बनेगा। और 1 सेकंड फेल हो गया तो मणका नीचे, फिर दूसरी सेकंड फेल हुआ फिर और नीचे, तो सेकंड बाई सेकंड नीचे गिरते जाएंगे। हैं? हैं? क्या? और के सब आ जाएंगे। जब 1 सेकंड डिले कर दिया तो जिसने डिले नहीं किया 1 सेकंड भी, फट से निर्णय शक्ति इतनी तीखी बन जाए कि फट से निर्णय कर ले, यही गॉड फादर है। तो 1 सेकंड का पेपर होगा और एक ही प्रश्न का पेपर होगा। जाकर के राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें नहीं समझा सकते हैं। कैसी बातें कि 1 सेकंड का पेपर कैसे होगा? भगवान वाचे पहली बात पर ही तुम जीत पहनो तो जो भी वेद शास्त्र अथवा धर्म शास्त्र आदि हैं वो सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहली बात कौन सी? कि गीता का भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्मा नहीं है। गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला कोई दूसरा व्यक्तित्व है। परमात्मा पार्ट है। पार्ट कोई ऊपर नहीं बजाया जाता है। पार्ट तो जरूर रंगमंच पर ही बजाया जाता है। तो परमात्मा पार्टधारी है। तो सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। झूठी माया झूठी काया कहते हैं ना। माई बाप गीता ही झूठी तो सब बाल बच्चे झूठे हो जाते।
बाप भी झूठा बनाई दिया और माता भी झूठी बनाई दी। झूठी कैसे? गीता है माता, और गीता माता का पति कौन बनाई दिया? जो उसका बच्चा है उसको उसका पति बनाई दिया। कितना जुल्म कर दिया। तो गीता माता भी झूठी हो गई, और गीता का पति या बाप जो बनाया वो भी झूठा हो गया। तीसरा पीस तो दोनों झूठे सिद्ध हो गए। तो पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है, और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली बनते। क्या कहा? ये नंबर में ब्रह्मा, इसका मतलब ब्रह्मा भी नंबरवार बनते हैं। ब्रह्मा कोई एक नहीं है, ब्रह्मा भी नंबरवार। यानी जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ये वाक्य क्यों बोला? कि जरूर यज्ञ में आदि से लेकर के अंत तक परमात्मा बाप को बच्चों में नंबरवार प्रवेश होकर के कार्य करना पड़ता है। इसलिए अपने शास्त्रों में और मंदिरों की मूर्तियों में ब्रह्मा के कितने मुख दिखाए? 4 और 5 मुख दिखाते। तो जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली बनते। आप ही पूज्य भी ये बनते। पहले नंबर में पूज्य, वो ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने, फिर पूज्य हम बनेंगे। भक्ति का फल भी मुझसे मिलेगा, सबको थोड़े ही मिलेगा। ब्राह्मण ही फिर पढ़ करके देवता बनते, तो भक्ति का फल मुझसे मिलेगा। इसका मतलब भगवान के क्या 500 करोड़ बच्चे होंगे? भक्त नहीं, बच्चों के भक्त और बाप के भक्त, उसमें भी अंतर है। बाप की प्रजा और बच्चों की प्रजा, उसमें भी अंतर है। बाप के वारसदार और बच्चों के वारसदार, उसमें भी अंतर है। तो भक्ति का फल मुझसे मिलेगा, सबको थोड़ा ही मिलेगा। किसको मिलेगा? जो मेरे से कनेक्टेड होंगे उनको मेरे से मिलेगा, जो माया से कनेक्टेड होंगे उनको माया से मिलेगा। ब्राह्मण ही फिर पढ़कर के देवता बनते। ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि ब्राह्मण पढ़कर के देवता बनते हैं। पढ़ाई जाती है तब क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। वो मशीनरी कब चली? ब्रह्मा के समय तक ये मशीनरी चलती रही कि शूद्रों को ब्राह्मण बनाया गया। ब्राह्मणों ने कहते हैं जो पवित्रता का विरुद्ध अपने जीवन में कम या ज्यादा समय तक धारण करके रहें। कोई को निश्चय पैदा हुआ साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 4 दिन के लिए भी पवित्रता धारण की निश्चय होने के बाद, तो भी ब्राह्मण की लिस्ट में आ गया। तो ब्राह्मण ही फिर पढ़ करके देवता बनते हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मण बन गए तो सब कुछ हो गया। ब्राह्मण भी बने और फिर ब्राह्मण बन करके फिर क्या हो? फिर पढ़ाई करें। तो यह है ऊंची पढ़ाई, एडवांस नॉलेज, द्विज जिसे कहा जाता है, दूसरा जन्म। ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है, गीता खंडन की हुई है। ये सिद्ध करके बतलाना है कि ये तो शिव बाबा ने सुनाई थी। सारा अटेंशन इसे समझाने में चाहिए। कौन सी समझाने में? कि गीता ज्ञान जो है वो ब्रह्मा ने नहीं दिया था, ब्रह्मा भी लेने वाला था। दिया किसने? परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता में प्रवेश करके ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया। किसके द्वारा दिया? गीता माता के द्वारा दिलवाया। क्या? परमपिता परमात्मा पहले पहले प्रवेश करके रचयिता बनते हैं, क्रिएटर बनते हैं साकार में, और फिर अपनी बन्नी रचते हैं। किसको? जगत अम्बा को। और जगदम्बा के मुख से फिर किसने सुना? कृष्ण बच्चे ने सुना। कृष्ण बच्चा पैदा हुआ। तो सारा अटेंशन इसे समझाने में चाहिए। बड़ी से बड़ी भूल ये है क्या कि ब्रह्मा और प्रजापिता को एक समझ लिया है। ब्रह्मा अलग और प्रजापिता अलग। माता पिता अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? स्वभाव संस्कार से एक हो जाए वो तो बात हो सकती है, बाकी होते तो अलग है ना शरीर से। तो बड़ी सी बड़ी भूल ये है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना
कि इन्होंने ज्ञान बाण, इन्हों को ज्ञान बाण मारने वाला कौन था? कौन था? दिखाते हैं कि छोटी छोटी कन्याओं ने भीष्म पितामहों को बाण मारे। तो ये भी गायन कहाँ का है? ये भी संगम युग का गायन है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य बने बैठे हैं, लंबी लंबी आयु वाले, पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, 50-55 साल जिनको हो चुकी, वो उस गहराई को नहीं समझ सके। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने भगवान को नहीं पहचान पाया, और ये कल की बच्चियां निकले, ये भगवान को जानती हैं। तो जो बात दुनिया के लिए लागू होती थी, वही बात अब ब्राह्मणों की संगम की दुनिया है, जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य और बड़े बड़े सन्यासी हैं, अब उनकी बुद्धि में भी ये बात बैठेगी क्या? उन भीष्म पितामह आदि को भी मालूम पड़ा है ना कि इन्होंने ज्ञान बाण, इनको ज्ञान बाण मारवाने वाला कौन है और किसके द्वारा मरवाए। ये समझेंगे जरूर कि जरूर कोई ताकत है, जो इतनी छोटी छोटी बच्चियां हमको ज्ञान के बाण मार के घायल कर रही है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बल बाहर से नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर से इस बात को समझते हैं। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आँखों से देखेंगे तो समझेंगे ना। चित्र खिलाते हैं, आत्मा आएगी तो देखेगी ना, ये फलाने हैं। आएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। किनके जैसी? जो आत्मा आती है, निराकार आत्मा आती है, शिव निराकार है, तो जब आएगा तो आंखें कैसी बन जाएंगी? निराकारी स्टेज वाली बनेगी ना। तो बताया कि आत्मा आएगी कि तो देखेगी ना कि ये फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनकी जैसी बन जाएंगी। चेहरा मोरा कैसा बन जाएगा? चेंज हो जाएगा। टेम्परेरी लोन लेते हैं। ये भारत में ही होता है चित्र आदि खिलाना। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे हैं? वो अल्पकाल के लिए बदलता है। और यहाँ तो जो बाप संसार में जब प्रत्यक्ष होगा, बाप की जो फाइनल प्रत्यक्षता होगी, उसमें कोई अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए वो बदलाव नजर नहीं आएगा। वो बदलाव निराकारी स्टेज वाला हमेशा देखने में आएगा। तब तो भक्ति मार्ग में चित्र बनाया है किसका? शंकर का। और धर्म पिताओं को भी निराकारी स्टेज वाला दिखाते हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं कीकियां, जैसे तो लगता है पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंचे नहीं गिने जाएंगे, वो तो कम पास हुए। महिमा शुरू होती है कृष्ण से। माँ बाप की ज्यादा महिमा होगी या कृष्ण की ज्यादा महिमा होगी? माँ बाप की ज्यादा महिमा होगी, कृष्ण की ज्यादा महिमा होगी। सतयुगी कृष्ण की महिमा होती है शास्त्रों में, या संगमयुगी कृष्ण की महिमा होती है शास्त्रों में? किसकी महिमा होती है? संगमयुगी कृष्ण की महिमा है ना। तो संगमयुगी कृष्ण को जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले होंगे, उन माँ बाप की उतनी महिमा नहीं है। माना संगमयुगी कृष्ण को जन्म देने वाले कौन हुए है? अरे संगमयुगी कृष्ण कौन है? संगमयुगी कृष्ण को समझ लो, प्रजापिता को समझ लो, शंकर को समझ लो, नारायण को समझ लो, जो नार से नारायण बनने वाला है उसको समझ लो। ये चारों व्यक्तित्व एक ही नाम वाले हैं, ये अलग अलग हैं। नाम चार हैं लेकिन व्यक्तित्व एक है। अगर एक व्यक्तित्व न होता तो बाबा मुरली में ये नहीं बोलते नेक्स्ट टू गॉड शंकर, फिर दूसरी मुरली बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, फिर तीसरी मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, फिर चौथी मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण। क्यों?
नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या चार चार होंगे? एक ही होगा। तो इससे साबित होता है जो एक होगा, जो एक व्यक्तित्व होगा उसमें वो आत्माएं प्रवेश करके पार्ट टाइम टू टाइम बजाती हैं। तो संगम युगी कृष्ण की जितनी महिमा है उतनी उसके माँ बाप की महिमा नहीं है। भले उस संगम युगी कृष्ण को प्रत्यक्ष करते हैं, यानी सर्विस करके, ईश्वरीय सेवा करके उन संगम युगी कृष्ण को प्रत्यक्ष करने का उनको श्रेय है, लेकिन भिखारी बुद्धि होने के कारण वो उनकी महिमा उतनी नहीं हो सकती जितनी कृष्ण की महिमा होती है योगी राज कृष्ण के रूप। माना उनके माँ बाप उतने योगी नहीं है। हाँ, गांधी जी इतने लायक हुए और उनके बच्चों का किसी को नाम मालूम है? उनके बच्चों का किसी को नाम मालूम है? बच्चे उनके हैं कि नहीं जीवित हैं? नाम कोई तो नहीं मालूम। तो सब तरह के मिसाल मौजूद हैं इस दुनिया में। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उनके माँ बाप से बच्चे का नाम जासी। अब सतयुग में राधे कृष्ण दोनों की अपनी अपनी अलग अलग राजधानी होगी क्या? सतयुग में दो राजधानियां होती हैं क्या? बाबा ने तो कहा सतयुग में एक ही राजा होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही कुल होगा, एक ही वंश होगा। तो कौन से कृष्ण की बात हुई? संगम युगी कृष्ण जो है वो सूर्यवंशी है। माना उस सूर्यवंश में जो पलने वाले होंगे वो सिर्फ ज्ञान सूर्य की वाणी को मानने वाले होंगे, किसी देहधारी के डायरेक्शन पर चलने वाले नहीं होंगे। और जो चंद्रवंशी होंगे वो ज्ञान चंद्रमा के ही डायरेक्शन पर चलने वाले होंगे। ज्ञान चंद्रमा ने जो व्यवस्था बना दी उसी व्यवस्था पर चलने वाले और उसी व्यवस्था पर पलने वाले। तो दो कुल हो गए ना। तो ये संगम युग की बात हुई है सतयुग की। संगम युग में बाप आकर के 3 धर्म और 3 कुलों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल। माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का कुल। जब कहते हैं रघुवंश तो रघु नाम का कोई राजा हुआ होगा ना, कि ऐसे ही वंश का नाम पड़ जाता है। तो सूर्यवंश जब कहेंगे तो सूर्य नाम का कोई होगा ना। ज्ञान सूर्य के रूप में पाठ बजाने वाला कोई पाठधारी चाहिए ना, तो उसका वंश चलेगा। है? अच्छा कौन है? संगम युगी कृष्ण अगर समझ में आ जाएगा तो उसके माँ बाप भी समझ में आ जाएंगे। कौन है? अव्यक्त वाणी में तो बाबा ने साफ साफ बता दिया कि विश्व किशोर और मम्मा सतयुगी कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बनेंगे। उनकी धरणी तैयार कर रहे हैं अभी 79-78 में ये महावाक्य बोला हुआ अव्यक्त वाणी में। कौन कौन सी आत्मा है ये धरणी तैयार कर रही है कृष्ण को जन्म देने के लिए? 79 में विश्व किशोर भाऊ और मम्मा किशोर। तो जरूर मम्मा भी प्रवेश करके किसी में कार्य कर रही होगी। जगदम्बा सरस्वती, ओम राधे और विश्व किशोर भाव की भी आत्मा किसी व्यक्ति में प्रवेश करके कार्य कर रही होगी। हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जितने भी भाई यज्ञ में मौजूद थे उनमें सबसे जास्ती अगर किसी के ऊपर बाबा का भाव बैठता था वो एक विश्व किशोर। सारे यज्ञ का कारोबार वो संभालता था, स्थूल कारोबार। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता था। ज्ञान की उतनी धारणा नहीं थी, इसलिए ज्ञान की गद्दी जगदीश को देनी पड़ी। अगर ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता वो तो ड्रामा में नहीं था। इसलिए नहीं था कि जब स्वर्ग की शूटिंग हो रही थी कराची में, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देने का जो सैंपल बाबा ने बनाया तो उसमें सब तो स्वर्ग के अंदर पड़े हुए थे, एक बाप का संग का रंग ले रहे थे। एक बाप को ही देखते थे तो याद कौन आएगा? एक बाप। लेकिन विश्व किशोर बाबू को बाहर रसद लें तो जो आत्मा बाबा की संगम युग में वारसदार बन करके रही बाबा के संकल्पों में, और वो विश्व किशोर बाबू स्वयं भी समझता था कि मैं बाबा का जितना प्यारा हूँ उतना और कोई प्यारा नहीं। जैसे कुमारिका दादी समझती हैं
कि बाबा जितना हमको प्यार करते थे उतना और किसी को प्यार और रिगार्ड नहीं देते। मुरली में भी बाबा ने बोला इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिर किसकी होती है? कुमार का। इससे क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा बाबा का वारसदार सत्युग्न कौन बनेगा? कुमार का और विश्व का। माताओं में, कन्याओं माताओं में कुमार का और भाइयों में विश्व का। तो सेकंड नारायण हो गया कि नहीं? सेकंड नारायण नारायणी जब क्लियर हो गए तो सेकंड नारायण नारायणी का आधार लेने वाला सेकंड धर्मपिता बनेगा या नहीं? दुनिया का फर्स्ट नंबर का धर्मपिता कौन? शिव बाबा। और सेकंड नंबर का धर्मपिता कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। ये नंबर वार है ना। तो सेकंड नंबर का जो नारायण बनेगा वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के चला जाएगा कि नहीं? अरब देशों में जाकर के कन्वर्ट होकर के जाएगा तो वहाँ खूब भी विचार करेगा। भाई बहनों की भी वहाँ शादियां होती थी और ढेर सारी जनता पैदा होगी। पहले तो इस्लामी थे ही नहीं, तो उनके लिए तो ये लाजमी है कि वो बेविचार करें और जाती जनरेशन बढ़ाएं। तो जिसकी बुद्धि में द्वापर के आदि से ही भक्ति के संस्कार न होकर के बेविचारी संस्कार भर गए, जब वो आत्मा अंतिम जन्म में बाबा का बच्चा आकर के बनेगी तो उसकी बुद्धि में बेविचारी संस्कार आएंगे, बेविचारी संकल्प आएंगे या अविचारी ज्ञान के संकल्प आएंगे? जरूर वो संस्कार इमर्ज होंगे। इसलिए बाबा ने एक वाणी में बोला, कोई पूर्व जन्म की व्याख्या है, भले इस जन्म में आकर के ब्राह्मण जन्म में लेती है, ब्राह्मण जन्म लेती है, लेकिन फिर भी वो आगे चल करके क्या बन जाएगी? नहीं, वैश्या ही बन जाएगी। बल ये ड्रामा में न्यूज है कि वैश्याएं भी माला का दाना बनती है। वैश्या सिर्फ स्थूल इंद्रियों के द्वारा विचार करने वाली को ही नहीं कहा जाता। जो गीत गाने वाली कणिकाएं होती हैं वो विचारी दृष्टि बनाती हैं अपनी। आंख से ही तो विचारी होती है, इंद्रियों से भले विचारी नहीं होती तो भी क्या कहा जाता है? वैश्या कहा जाता है। तो बताया कि राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। अपनी अपनी राजधानी में मानो कृष्ण की राजधानी अपनी और राधे की राजधानी चंद्रवंशी अपनी। उनके माँ बाप से बच्चे का नाम जाति हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने पवित्रता का विरुद्ध उतना धारण नहीं किया, उतनी पवित्रता राजयोग के द्वारा हासिल नहीं की जितनी राधा और कृष्ण पवित्रता की बात को बाबा से ग्रहण कर लेते। क्यों नहीं धारण की है? हाँ, ये नियम बना हुआ है, हिसाब बना हुआ है कि मम्मा और विश्व किशोर की आत्माएं किसी में प्रवेश करती है। वो प्रवेश करने वाले बच्चे हैं अलग अलग प्रकार के। तो अव्वल नंबर बच्चा भी कोई होगा जिसमें विश्व किशोर सबसे जास्ती प्रवेश करता होगा। मम्मा के भी आधार कोई अलग अलग प्रकार की बच्चियां होंगी जिनमें मम्मा प्रवेश करके 9 देवियों के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती। इसलिए मुरली में बोला देवी तो एक ही है, लेकिन 9 रूपों में उसकी पूजा होती है। तो 9 रूपों में पूजा क्यों होती है? जरूर 9 कोई साकार रूप हैं जिनमें प्रवेश करके मम्मा ने पार्ट बजाया। महाकाली का भी रूप है तो कोई महागौरी का भी रूप है। क्या? महाकाली का भी रूप है। महाकाली कब बनती है? काला चेहरा क्यों दिखाया जाता? काला मुंह क्यों हुआ? कुछ न कुछ काले कर्म हुए तो काला मुंह, काला चेहरा दिखाते। तो उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जाती है। ये कितनी वंडरफुल बात है।
क्यों अभी नहीं समझ में आया? अभी तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि कृष्ण के माँ बाप कौन हुए। और पुरानी माताओं को तो जरूर समझ में आना चाहिए जो एडवांस पार्टी की शुरुआत की है, क्यों उन्होंने तो सारी हिस्ट्री देखी हुई है, समझी हुई है, जानी हुई है। तो महिमा शुरू होती है कृष्ण की। कितनी वंडरफुल बातें हो गई, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ। क्या कृष्ण के कतिजी शोभायमान शरीर में नहीं आता हूँ, अथवा दादा लेखराज के लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे शरीर में नहीं आता हूँ परमात्मा पाठ बजाने के लिए। इसमें आता हूँ साधारण शरीर में। एक तरफ ये कहना उनका राजाओं जैसा व्यक्तित्व था, और दूसरी तरफ ये कहना कि वो तो साधारण थे, साधारण पुरुष थे। तो दोनों बातें विरोधी हो गई या एक जैसी हुई? विरोधी हो गई। परमात्मा तो अति साधारण तन में आता है। इस समय तो उस समय राजाओं जैसा व्यक्तित्व तो नहीं था, उस समय तो और ही जवान थे। हाँ आए, लेकिन परमात्मा पाठ नहीं बजाया, माँ के रूप में आया, बाप के रूप में वर्षा देने वाला बनकर के नहीं आया, ज्ञान का बीज आरोपण करने वाला बीज बाप बन करके नहीं आया। तो कितनी वंडरफुल बातें। तुमको गुप्त खुशी रहती है, आप भी गुप्त, तुम बच्चे भी गुप्त, तुम्हारा पुरुषार्थ भी सारा गुप्त। तुम वही गुप्त पांडव। पांडव कैसे घूमते हैं? गुप्त होकर के घूमते हैं। सबसे ज्यादा पांडवों ने कहाँ गुप्तवास किया है? कहाँ? नहीं, विराट नगर में तो लास्ट में जाकर बात किया जब लड़ाई शुरू हो गई है। कहाँ? नहीं, आरण्य माने जंगल, कामपिल्ली नगर में। तो अभी बुद्धि से बात कहाँ कर रहे होंगे वो पांडव? फरुखाबादी कौन हुए? बुद्धि से बात करने वाले या शरीर से बात करने वाले? दोनों ही बातें। शरीर से भी बात करें तो बुद्धि से भी बात करें। कोई ऐसे हैं शरीर से तो यहाँ रहे पड़े, लेकिन बुद्धि उनकी बाहर की दुनिया में भटक रही है, भाग जाने वाले। कोई ऐसे हैं कि यहाँ शरीर नहीं है, कभी कभी आते जाते हैं, लेकिन बुद्धि से लगातार बाप के बने पड़े हैं। तो मधुवनवासी कौन हुए? जो बुद्धि से रहे पड़े हैं वही वास्तव में मधुवनवासी हैं। बुद्धि से हैं तो जरूर एक दिन बाप के पास आ जाते, शरीर से भी आ जाते। तो तुमको गुप्त खुशी रहती है क्योंकि तुम हो गुप्त पांडव। बाप कहते हैं मैं साधारण करने में आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण कर लिया। कितनी माताओं का झुंड संभालना है? 16,000 माताएं जोड़े हुए, तो उनको गोप नहीं है, उनको क्या गड्ढे में डाल दोगे क्या? है 9 लाख नहीं, इतनी माताओं का झुंड संभालना है। माना इस समय गोप है तो भी उनके लिए साधन कौन है? सब सीताएं हो और राम बाप है एक, तो आत्मिक रूप में तो सब बाप की क्या हो गई? सजनी। बाप के पास वही बच्चे रहेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे। भारतवर्ष में पति के साथ कौन सी पत्नी रहती है? जो पूरी गलाया हुआ हो जीवन को, वो समय हमेशा रहे, गारंटी है कि वो जरूर रहेगी। सहन शक्ति वाली होगी तो रहेगी। विदेशी स्वभाव संस्कार होंगे तो तलाक देके चली जाएगी। तो इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन में आता हूँ। क्या अगर असाधारण तन में आऊं तो सब माताओं को, सब कन्याओं को एक जैसा आकर्षण नहीं होगा। समझने में तो बहुत बड़ा आदमी। इससे हमारा वो हिसाब नहीं करेंगे
लेकिन साधारण तन में आता हूँ तो सबका साहस हो जाता है। क्या संबंध जोड़ने का। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहे। लखपति करोड़पति हीरों के व्यापारी के तन में आया तो कहते हैं हमें 36 प्रकार के भोजन दो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा। फिर पैसा तो भाई बारात की बारात जब खाएगी तो पैसा तो कभी खूट जाएगा ना। जब खूट जाएगा तो फिर भीख मांगो, क्योंकि आदत तो पड़ गई 36 प्रकार के भोग खाने की। तो कैसे तन में आता हूँ? अति साधारण तन में आता हूँ जिससे सारी माताओं को कन्याओं को संभाला जा सके। हाँ, साधारण तन में आता हूँ जिससे खर्चा चलता रहा। अगर असाधारण कोई राजा के तन में आऊं, बहुत पैसे वाले साहूकार राफेलर के यहाँ आऊं तो फिर यज्ञ नहीं समझ सकेगा। शिव बाबा का ये भंडारा है, शिव बाबा भोला भंडारी है तो गरीब निवास भी क्या? ये यज्ञ गरीबों के लिए भी है और करोड़पतियों के लिए ये यज्ञ नहीं। करोड़पति यहाँ एक भी नहीं आया अभी तक। और वहाँ तो बहुत करोड़पति। बाबा ने बोला है यहाँ कोई करोड़पति आकर के बाप का बच्चा नहीं बन सकता। भोला भंडारी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है और फिर अडॉप्टेड बच्चे भी है, उनों की भी संभाल होती आती है। किनों की? जिन बच्चों को बाप ने स्वीकार कर लिया, जिन बच्चों ने दुनियादारी छोड़ दी और प्रैक्टिकल में आकर के बाबा की शरण में बैठ गए कि बाबा हम आपके बच्चे हैं। बाप ने कहा अच्छा तुम मेरे बच्चे हो। यानी बाप आकर के बच्चों को स्वीकार करते हैं, एडाप्ट करते हैं। ब्रह्मा कोई एडाप्ट नहीं करता। क्या एडाप्ट करने वाला कौन है? बाप। लेकिन एडाप्ट किसके द्वारा कराता है? अम्मा के द्वारा। अम्मा की दिल हो या ना हो तो भी एडाप्ट कराएगा क्या? झगड़ा शुरू होता रहे। लेकिन बाप को बच्चे पैदा करना होता है तो क्या अम्मा से पूछता है कि हम बच्चा पैदा करें या न करें? पूछता है? पूछता तो नहीं है ना। उसने तो माँ को क्रिएट ही इसलिए करा, किस लिए? कि परिवार बनाना है, बच्चों की पैदाइश करनी है, सस्ती रचनी है। तो पूछने की बात नहीं है। इनों की भी संभाल होती आती है। तो बच्चे ही जाने। पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवानवाद, वो सबका रचयिता है। माना सबका, माना किसका? इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन का रचयिता है क्या? है? नहीं। जब क्रिएटर है तो 500 करोड़ का क्रिएटर है या 1-2 का क्रिएटर है? 500 करोड़ मनुष्य मात्र का क्रिएटर है। माने किसी भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, सब उस बाप के बच्चे हैं। प्रैक्टिकल में जरूर एक टाइम ऐसा आएगा विनाश होने से पहले कि दुनिया की हर मनुष्य आत्मा उस बाप को गॉड फादर कहकर के पहचाने। जब तक पहचानेगी नहीं तब तक बाप के घर में वापस कोई जा नहीं सकता। वो सब का रहता है। फिर कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं? वो सबका रचयिता तो नहीं। तो 69 में शरीर छोड़ दिया और दुनिया के पहचानने से पहले ही वो शरीर लोप हो गया। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों तो उसको फादर कहेंगे, कह सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया उसको फादर स्वीकार नहीं कर सकती। कृष्ण को सारी दुनिया अपना फादर नहीं मानेगी, लेकिन भले जिन्होंने नहीं देखा है तो भी मान सकते हैं। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि हाँ यही हमारा बाप है। जब तक पूरा ज्ञान नहीं मिला है तब तक बुद्धि में बैठ सकता है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। क्योंकि कृष्ण वाली सोल के भी हिसाब किताब तो है ना पूर्व जन्मों के। तो जिनके हिसाब किताब होंगे उनकी बुद्धि में पूरे समय के लिए बैठ सकता है। इनके फिर
तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सिर्फ बाप आया हुआ है या 500 करोड़ का बाप आया हुआ है? यहाँ तो 500 करोड़ का बाप आया हुआ जो सर्व की सदगति जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जिस ब्रह्मा को अपना बाप समझे बैठे हैं, उस ब्रह्मा बाप से गति सदगति तो किसी की नहीं हुई। शरीर की गति सदगति तो छोड़ो, मन बुद्धि की भी गति सदगति नहीं हुई, आत्मा की भी सदगति नहीं हुई। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि की सदगति कब करी जाए? जब मन बुद्धि गतिशील हो जाए, मनन चिंतन मंथनशील हो जाए। अगर बुद्धि में विचार सागर मंथन नहीं चलता है, देहधारियों का चिंतन चलता है, देहधारियों की बातों का चिंतन चलता है, परमात्मा के ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, तो डिफेक्टिव बुद्धि है, उसको पतित आत्मा कहेंगे, क्योंकि बुद्धि में से ज्ञान खिसक जाए। तो वो सबका रचयिता है। फिर कृष्ण को ज्ञान सागर गाढ़ सागर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीत बुद्धि में बैठ जाए। क्या कहा? ऐसी लिखत क्लियर हो तो ब्रह्मा की कंठ से क्यों नहीं बोल दी? तो लिखत में आ जाती। शॉर्ट हैंड करने वाले उस समय शॉर्ट हैंड कर लेते, टैप रिकॉर्ड करने वाले टैप रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है, न तो ऐसी क्लियर लिखत बाप को सुनानी थी, क्योंकि सब कुछ काम बाप ही कर देगा तो बच्चे क्या करेंगे? विचार सागर मंथन सिर्फ बाप ने किया या असुरों देवताओं दोनों ने किया? सबने विचार सागर मंथन किया। जिसने जितना विचार सागर मंथन किया उतना मंथन करके मक्खन निकाला, और मक्खन जितने जितना निकाला उतना खाने वाले बने। कमाई नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ये मक्खन है विश्व की बादशाही का मक्खन। ज्ञानी तू आत्मा ही विश्व का बादशाह बन सकती है। अगर मनन चिंतनशील नहीं है तो पहले तो मनुष्य ही नहीं है। मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। क्या समझने में? कि गीता का भगवान कौन है। उनकी जल्दी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं कि गीता का भगवान कृष्ण है या शिव है, ब्रह्मा है या प्रजापिता है, ये थ्रू परमात्मा शिव है। 2-3 वर्ष तक उनको समझाते रहो तो भी बुद्धि में नहीं बैठेगा गीता का भगवान कौन है। प्रैक्टिकल प्रूफ भी देख रहे हैं कि दुनिया नहीं मानती है अभी तक भी। कोई भी धर्माचारी इस बात को अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, मठाधीश पीठाधीश, कि गीता का भगवान कृष्ण है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जो सिखाने वाले हैं वही अंदर से नहीं समझे कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं। गीता में खुद ही वो पिताश्री का नाम डाला हुआ जो उनकी सच्ची गीता है। आपकी बुद्धि में अभी बैठा नहीं, हाँ नहीं बैठा पा रहे हैं तो बता तो दिया। 2-3 वर्ष तक भी समझाते समझाते निकल जाए तो भी बुद्धि में न बैठे तो ये तो अपनी अपनी बुद्धि है। बाप ने ये भी रचा, किसने रचा? ज्ञान ये किसने रचा? जो अम्मा ने नहीं रचा। ज्ञान को बीज कहा जाता है, तो वो ज्ञान का बीज आरोपण किसने किया? पहले जरूर बाप ने किया। ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण के देवता बनाया, फिर नीचे तो आना है। तो बड़ी अच्छी समझानी है। पहले ये सिद्ध कर देना है कि श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है। हेवनली फादर नहीं है, श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, यानी वर्षा लेने वाला है, वर्षा देने वाला बाप नहीं है। कैसा बाप? जिसका कोई बाप न हो वर्षा देने वाला, साकार। वो पहला प्रिंस है वर्षा लेने वाला, और बाप उसका ऐसा है जिसको कोई वर्षा देने वाला साकार में बाप नहीं होता, जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं। तरफ जाति के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। कौन सी दुनिया की बात है? बाहर की दुनिया वाले तमो प्रधान बन गए। ब्राह्मणों की संगनी की दुनिया में भी ये ज्ञान चल रहा है सर्वव्यापी वाला। क्या कि परमात्मा बाप अभी सर्वव्यापी होकर के हम बच्चों के द्वारा कार्य कर रहा है।
हम ही स्वर्ग की रचना करेंगे, हम स्वर्ग बनाने वाले हैं, हम हैं श्री श्री 108 माला बनाने वाले। अभी माला तैयार हुई थी, सुखधाम और शांति धाम बनाने वाले हम हैं, हमने डायरेक्शन दिया है का ईटों का सुखधाम और शांति धाम बनाने का डायरेक्शन। अरे परमात्मा, हाँ तो कोई तो नाम के होते हैं श्री श्री 108 और कोई काम के होते हैं। कैसा बनना चाहिए? तो नाम के बनने में ज्यादा मजा आता है क्या है? ये तो भक्ति मार्ग में भी शिव जी के इसमें स्वर्गाश्रम नाम रख दिया उन साधु संन्यास में, तो क्या स्वर्ग बन गया? कहलाता है लेकिन है नहीं। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल होता है, वहाँ ब्रह्मा की जड़ मूर्ति होती है, ट्रांसलाइट की रख दो, भले पत्थर की रख दो, नाम रख दिया है अजमेर। वहाँ मुसलमानों का मेला बहुत बड़ा लगता है, क्या इसका मेला लगता है? मिलन मेला कौन वहाँ जाकर के मनाते हैं? सबसे जाती मिलन मेला आदि के अंत तक मुसलमान बहुत मनाते हैं। कहाँ? अजमेर में। यादगार कहाँ की है? ब्रह्मा का जो मंदिर बना हुआ वो भी यादगार कहाँ की है? कि मुसलमान धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी इस्लामी धर्म में, वही वहाँ जाकर के बहुत ज्यादा मिलन मेला बनाएंगे अपने हेड ऑफिस में, हेड के साथ, ताकि सबको एकदम प्रभावित कर सके। वो मधुबन जो अभी वर्तमान का स्वरूप है सबको प्रभावित नहीं कर सकता। प्रभावित माना प्रजा, तो जिनको प्रभावित करेगा उनको स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, मधुबन स्वर्गाश्रम दिखाई पड़ेगा। दूसरों से कहेंगे चलो मधुबन हम तुम्हें स्वर्ग दिखाएं। नित्य बैठाने के लिए उनके पास ज्ञान नहीं होगा, क्या कहेंगे? चलो मधुबन हम तुम्हें हाथ बाकी दिखाएं। देखो बड़े बड़े सत्ताधीश, राज सत्ताधीश, धर्म सत्ताधीश वहाँ आकर के माथा झुकाए रहे हैं, यही कार्य सत्य है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परमात्मा बाप आकर के कोई स्कूल में स्वर्ग की बादशाही नहीं देता। जो बादशाही देता है वो मन बुद्धि की बादशाही ऐसी है कि मन बुद्धि की स्टेज ऐसी बन जाती है कि हम इस जीवन में रहते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति का कहीं भी बैठ करके अनुभव कर सकते हैं। इस नरक की दुनिया में ही बाप आकर के हमको स्वर्ग का वर्षा दे देते हैं। तो सर्वव्यापी की ज्ञान से बिल्कुल समप्रधान बन गए, जिससे बादशाही दी, जितने बादशाही दी उनको भूल गए। क्या? जितने दी उनको भूल गए और जितने ली वो याद रह गया। कल्प कल्प बाबा राज्य देते और फिर बाबा को भूल जाते। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए कि हमने विश्व की बादशाही देने वाले बाप को पहचान लिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने उस बाप को नहीं पहचाना जो अपने को ज्ञानी ध्यान समझते। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। साधु संत महात्मा देहधारी धर्म गुरु वो उस स्वर्ग में नहीं आएंगे, इन आंखों से स्वर्ग नहीं देखेंगे। वो कहने लगेंगे हमारे घर आके कहने लगता है आए तो स्वर्ग से किताब लिख सकते हमें नहीं चाहिए। तो इनके किसी के बच्चों की माता पिता बात का याद कर गुरु रुआनी बात के सच्चे हैं जो निराकारी है, निरहंकारी है और निर्विकारी है। दुनिया भले कुछ उसको बोलती रहे, इसलिए मुरली में बोला कि दुनिया वाले कहेंगे कि ये बाप नहीं है। भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र ऐसे रख दिया है जैसे रावण, क्योंकि उनको तो बेचारों को मार मिलनी है धर्मराज बाप की, और हम बच्चों को तो प्यार मिलना है। हम बाप के प्यारे बच्चे हैं, हम कोई मार खाने वाले सौतेले बच्चे नहीं हैं। तो जब हम प्यारे बच्चे हैं, मातेले बच्चे हैं, तो जरूर माता पिता दोनों को पहचानने वाले होने चाहिए। हमारी माता कौन, हमारा पिता कौन? जो गायन है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा के सुख घनेरे, ले लो दुआएं माँ बाप की, तब उतरेगी गठरी पाप की। तो 63 जन्म के हम पापी तो हैं ही, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद और पापी बन जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अज्ञान काल में जो पाप कर्म किया उसका 1 गुना बोझ हटता है, और ज्ञान में आने के बाद अगर उलट कर्म किया और बाप से सच्चे होकर के नहीं चले तो 100 गुना पाप का बोझ हटता है। वो तो हुआ 33 नारी।